क्या आप जानते हैं कि गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ और चीनी को सेहत के लिए अच्छा और बुरा क्यों माना जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि धरती के अंदर रंगीन हीरे कैसे बनते हैं? क्या आप जानते हैं कि स्पेस में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री आइसक्रीम क्यों नहीं खाते हैं? और क्या आप भारत के उस चमत्कारी मंदिर के बारे में जानते हैं जिसकी ईंटें पानी में तैर सकती हैं? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाने के लिए काफी उत्साहित रहते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वह लोग अपनी मिशन के दौरान आइसक्रीम नहीं खा सकते हैं। दरअसल स्पेस में आइसक्रीम रखने के लिए फ्रिज की व्यवस्था नहीं होती है और न ही वहाँ आइसक्रीम के ओरिजिनल टेस्ट को ज्यादा समय तक बरकरार रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में आइसक्रीम को सजाने वाले सामान जैसे चॉकलेट, बेरी और नट्स आदि को ले जाने की इजाजत भी नहीं होती है, क्योंकि यह सभी चीजें स्पेस की जीरो ग्रेविटी के संपर्क में आकर इधर उधर भटकने लगती हैं और किसी अंतरिक्ष यात्री के आंख या नाक में घुस सकती है। आइसक्रीम के अलावा अंतरिक्ष में बियर या शराब आदि ले जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि इस तरह के पेय पदार्थों से अंतरिक्ष की मशीनों या यंत्रों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अंतरिक्ष यात्रियों का शराब पीना उनकी जान खतरे में डाल सकता है, क्योंकि स्पेस का माहौल धरती से बिल्कुल अलग होता है और इस वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को जरा सी शराब पीने पर ज्यादा नशा हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, तेलंगाना के मुलुगु जिले में भगवान शिव का एक बहुत ही अद्भुत मंदिर मौजूद है, जिसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस चमत्कारी मंदिर को 13वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था, जिसके शिखर को खास तरह की ईंटों से बनाकर तैयार किया गया है। इन ईंटों का वजन बहुत ही हल्का होता है, जो पानी में भी आसानी से तैर सकती हैं। दरअसल इन ईंटों को बबूल की लकड़ी की भूसी और हरड़ के पाउडर से तैयार किया गया है, जिसकी वजह से यह स्पंज की तरह हो जाती हैं और पानी के ऊपर तैरने लगती हैं। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर की बनावट को बहुत ही अद्भुत माना जाता है, जबकि इस मंदिर को बनाने वाली ईंटें भी अपने आप में बेहद खास हैं। फैक्ट नंबर 3, बिहार के वैशाली जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर कुशवाहा टोला नामक एक छोटा सा गाँव मौजूद है, जहाँ के लोग मांस या शराब का सेवन नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, इस गांव के लोग अपनी बेटियों की शादी नशा करने वाले लड़कों से नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि मांस खाने वाले और नशा करने वाले लड़के जिम्मेदार नहीं होते हैं और ऐसे लड़कों से शादी करने पर लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है। यही वजह है कि गांव के लोग पशुपालन या व्यापार के नजरिए से भी बकरी या मुर्गा नहीं पालते हैं। हालांकि यह लोग बड़े पैमाने पर खेती करते हैं और शाकाहारी जीवन व्यतीत करते हैं। इतना ही नहीं, गांव में जब किसी लड़के की शादी होती है तो उसके लिए भी ऐसी लड़की ढूंढी जाती है जो नॉनवेज नहीं खाती है और उसके परिवार में कोई पुरुष मीट, मांस, मछली, गुटखा, शराब या पान मसाला आदि का सेवन नहीं करते हैं। यह कुशवाहा जाति के लोगों की अहम शर्त होती है, इसलिए इस गाँव के लोग अपने नियमों को लेकर काफी सख्त रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, हीरा कार्बन की प्योर फॉर्म होता है, जो करोड़ों साल तक जमीन के अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के बीच विकसित होते हैं। ऐसे में हीरे का रंग अमूमन सफेद और पारदर्शी ही होता है, लेकिन कभी कभी इस जमीन से रंगीन हीरे निकल आते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह रंगीन हीरे कैसे बनते हैं? तो हम आपको बता दें कि 10,000 हीरों में से कोई एक हीरा रंगीन होता है और उसके बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। कई बार इस जमीन के अंदर कार्बन एटम के साथ नाइट्रोजन और बोरोन जैसे एलिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं और इन सभी चीजों में रिएक्शन होने की वजह से हीरे को कोई ना कोई रंग मिल जाता है। यह रंगीन हीरा जितने समय तक धरती के अंदर रहता है, उसका रंग उतना ही चमकदार और साफ होता जाता है। वहीं इस तरह के रंगीन हीरे की कीमत सामान्य हीरे के मुकाबले ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हर कोई रंगीन हीरा नहीं खरीद सकता है। फैक्ट नंबर 5, गुड़ और चीनी दोनों मीठे खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गुड़ को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, जबकि चीनी को सेहत के लिए बुरा बताया जाता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि एक ही चीज से बनने वाले गुड़ और चीनी को सेहत के लिए लाभदायक या नुकसानदायक क्यों माना जाता है? दरअसल गुड़ या चीनी बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने के रस को निकालकर उसे गर्म किया जाता है और फिर उस गर्म रस को ठंडा करने पर गुड़ तैयार हो जाता है। इसलिए गुड़ में केमिकल तत्व नहीं पाए जाते हैं। लेकिन चीनी बनाने के लिए गन्ने के रस को ठीक तापमान में ज्यादा देर तक पकाया जाता है और फिर उस रस को मशीन के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, जबकि चीनी की चमक को बढ़ाने के लिए उसे प्यूरिफाई किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान चीनी में सल्फर डाइऑक्साइड और फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, जिसकी वजह से चीनी में मौजूद गुड़ के अच्छे तत्व खत्म हो जाते हैं और चीनी के अंदर सिर्फ ग्लूकोज बच जाता है। ऐसे में इस चमकदार चीनी को खाने से बॉडी को काफी नुकसान पहुंचता है, जबकि इसका नियमित सेवन करने से शुगर और मोटापे जैसी बीमारी होने का खतरा भी बना रहता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।